आप सभी को ये बात को ज्ञात है कि चुनावी दौर है और चुनाव के दौर में तमाम तरह के नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे और तरह तरह की बातें भी करेंगे। कोई बोलेगा मैं ये फ्री करूंगा, ये फ्री करूंगा, बोलते नहीं बोलते कि मैं बिजली फ्री करूंगा, गैस सिलेंडर फ्री कर दूंगा और मैं आप लोन फ्री कर दूंगा। लेकिन ये काम तो पिछले 75 सालों से करते चले आ रहे हैं। हर 75 साल में चुनाव होता है, 5 साल बाद कोई ना कोई सुबह छोड़ देते हैं कि हम आज ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे। लेकिन जो बात मेन आती है कि देश की आवाम को अगर मजबूत बनाना है तो देश की आवाम को क्या आप 1000 रुपया फ्री देने से उनकी आवाम मजबूत हो जाएगी? 1000 रुपया देने से आवाम मजबूत नहीं होगी। अगर देश की आवाम को मजबूत करना है तो आप इस देश के अंदर कुछ दे सकते हैं तो शिक्षा को फ्री करें। यही दुर्भाग्य है। आपको 1000 रुपया मिल जाएगा, 2000 रुपया मिल जाएगा, लाडली बहना में 1500 मिल जाएगा। लेकिन वही केंद्र की सरकार जिस देश के अंदर जो गरीबों की बच्चियां पढ़ाई करती हैं, उनकी जो पहले स्कॉलरशिप चल रही थी कि जब कोई गरीब की बच्ची पढ़ाई करेगी तो कक्षा 10-12 तक उसका ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। माने ड्रॉप आउट के माने कि कहीं पैसे की कमी से उस बच्ची का पढ़ाई बर्बाद नहीं होना चाहिए, भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक केंद्र सरकार की एक योजना चल रही थी। लेकिन अब जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो उस योजना को उन लोगों ने बंद कर दिया, कोई फंड नहीं दिया। माने ये लाडली बहना में आपको 1000 रुपए दे सकते हैं, आपकी बहना को स्कूल ही नहीं भेज सकते। उन्हें डर है अगर आपकी बहना पढ़ जाएगी तो इनसे सवाल और जवाब करेगी, वो बाबा साहब के संविधान को पढ़ के तुमसे लड़ाई लड़ने का भी काम करेगी। इसके डर उनके अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो हमें सब कुछ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा फ्री नहीं कर सकते। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में क्या चाहती है? बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर कहती है जब हम सत्ता में आएंगे तो इस देश के अंदर शिक्षा को फ्री कर देंगे, नौकरी देंगे। आज भी प्रदेश के अंदर 10 लाख बैकलॉग की सरकारी नौकरी बाकी पड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों ने 10 लाख नौकरियों को भरने का काम नहीं किया। युवा पढ़ने चाहता है, युवा पढ़ता है। प्रदेश के अंदर सरकार बैठी हुई है, वो कहते हैं एमपी गजब, बोलते कि नहीं बोलते? बड़े बड़े टीवी पे चैनलों पे आता है एमपी गजब है, वाकई एमपी गजब है। यहाँ पर तो व्यापक घोटाला भी होता है, वाकई एमपी गजब है। यहाँ पर पटवारी भर्ती करना भी होता है, वाकई एमपी गजब है। एक ही स्कूल से 800 लोग निकल आते हैं तो पटवारी भर के, माने एमपी तो गजब भाई है। और ऊपर से आप कहते हो कि हमें दोबारा बहनों भेज दो। अरे एक भी बहन आपको दोबारा भेजने वाली नहीं है। और इस बार तो इन तमाम बहनों ने जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के गरीब लोग हैं, चाहे वो दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे पिछड़े समाज के भाई हैं, इन लोगों ने ठान लिया है इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी देने जा रहे हैं। आज फिर देश की मीडिया, तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आखिर इतनी मजबूती से मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज मान्या बहन जी का दूसरा दिन था और मान्या बहन जी 2 दिन के अंदर 4 चुनावी सभाओं को संबोधन करने का काम किया और चारों मान्या बहन जी की रैली में अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ। अपार मान्या बहन जी को देखने के लिए गरीब से गरीब महिलाएं वहां पर पहुंची। गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर मन में आशा विश्वास है कि जिस दिन मेरी बीएसपी आगे बढ़ेगी उसी दिन हमारी गरीबी खत्म हो जाए, उसी दिन ये मेरा बच्चा पढ़ लिख करके मजदूर नहीं बनेगा, ये पढ़ लिख करके ये भी कलेक्टर, बाबू अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर रहेगा। ये मन में विश्वास है। अभी हमारे देवी जी बोल रहे थे, जब ये वहां पर पहुंचे तो बोला एसपी साहब ने बोला कि भाई आपके पास तो जमीन ही नहीं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता। 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक विधायक बनाया, उसका नाम था दूधराम पौड़। 2013 में बने और 18 में बने, उनका नाम दूधराम पौड़। और क्या करते थे?
पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। माने जो घरों में मिट्टी तोड़ी जाती है फर्श के लिए, वो पत्थर तोड़ के अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। लेकिन उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष पार्टी के प्रति अपार है। और पार्टी ने माने बहन ने उस मजदूर के बेटे को, मजदूर को टिकट दे दिया, विधायक का टिकट दे दिया। और 2013 में दूधराम बोध दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से विधायक बन करके छत्तीसगढ़ भवन में पहुंचे। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। गरीब दर्शक समाज के हो, किसी जाति, धर्म और मजहब के हो, उनके लिए काम करती, कोई भेदभाव नहीं करती। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम तरह की बातें आती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तक कितना अत्याचार हुआ, कितने गुंडे मवालियों का अत्याचार इस प्रदेश के अंदर हावी है। आपने ये भी देखा होगा कि एक आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया, आदिवासी के सर पे पेशाब की जाती है। और यही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि एक दलित बच्ची जो अहिरवार समाज की बच्ची थी, उसके ऊपर उसके परिवार पे कहर ढाया गया, उसके भाई को मार दिया गया, उसकी माँ को मार मार के घुमाया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके पूरे मकान को ढहा दिया गया। एक घटना भी शायद सागर की खुरई की है। खुरई की है कि नहीं है? ये एक एक घटनाएं हमारे पास याद है। इसी 17 के अंदर घटना है। 17 के अंदर एक मजदूर मजदूरी मांगता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये एक एक घटनाएं बहुजन समाज पार्टी के अधिकार में है। और जिस दिन आप सब लोगों ने मिलकर ताकत दे दी, एक एक गुंडे मवालियों को उनकी सही जगह पे पहुंचाने का भी काम है। और जिस दिन भी एसपी आएगी, उसी दिन एक भी गुंडा और मवाली प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि गरीबों के ऊपर जुल्म और जाति कर सके। और जिस तरह से आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थी, एक भी गुंडागर्दी नहीं हुई, एक भी बलात्कार नहीं हुआ, कहीं पर भी किसी के साथ में अत्याचार और अन्याय नहीं हुआ। वैसा सारा काम मध्य प्रदेश के अंदर भी होना जरूरी है। और इसके लिए आप सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी को आने वाली 17 तारीख को हाथी का प्रण दबाना पड़ेगा। और देवी दीन जी को और यहाँ से बिंदा अहिरवार जी को आपको जिता करके विधानसभा में भेजना पड़ेगा। और उस दिन रात सब लोगों ने काम कर लिया। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए काम करेगी, बड़े बड़े धंधा सेठों के लिए काम नहीं करेगी। ये खुला कहते हैं, बड़े बड़े धंधा सेठों के लिए काम नहीं करेंगे। हम इस प्रदेश के अंदर काम करेंगे तो सबसे पहले सर्व समाज के गरीबों के लिए काम करेंगे। किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, अगर वो गरीब है तो उसकी आवाज, उसकी ताकत बहुजन समाज पार्टी बनेगी। ये हमने सबने करके देखा भी है। और तमाम ऐसी बातें आती हैं। अभी हमारे तमाम दूसरा समाज के भी लोग बन के बैठे। आज हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, एक चाय की दुकान पे बैठे, तमाम लोगों ने चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग बातें लंबी लंबी करते हैं लेकिन समाज के लोगों को टिकट नहीं देते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने 10 कुशवाहा समाज के बच्चों को टिकट देने का काम मध्य प्रदेश में किया। और ये नहीं, 6 टिकट कुर्मी समाज के बच्चे, पटेल समाज के बच्चों को मध्य प्रदेश में टिकट देने का भी काम किया। बघेल समाज के बच्चों को भी टिकट हमने दिया है, गुर्जर समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है, रेखवार समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है, वंशधार समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है, अहिरवार समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है, ठाकुर समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है, चौधरी समाज के बच्चों को भी टिकट दिया है। और इसलिए दिया है कि आप लोग जीत जाइए और देश और समाज की सेवा करिए, उनकी आवाज बनकर दुख और तकलीफों को दूर करिए। इसलिए उनको टिकट दिया गया, क्योंकि जिसका समाज, उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचेगा, लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचेगा, उनकी दुख और तकलीफों की बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। चुनाव के समय विरोधी पार्टी के लोग तमाम तरीके साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव के समय कहीं पैसा बढ़ता है, कहीं साड़ी बांटी जाती है, कहीं पाइले बांटे जाते हैं, प्यार से उन्हें खिलाया पिलाया जाता है। इसके चक्कर में इस बार
नहीं आना है, आएंगे नहीं आना है किसी भी हालत में। इस बार हाथी का बटन दबाना है। कितने लोग बताइए, कितने लोग दबाएंगे हाथी का बटन? इस बार सारे लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा दीजिए और ये हमारे दोनों प्रत्याशियों को विधानसभा में भेज। और यही नहीं, अगर आपकी रिश्तेदारी, आपकी यार, आपके दोस्त, आपकी नातेदारी जहां है, जिधर भी है, उन्हें फोन करिए। इस बार गलती नहीं करना है। इस बार बाबा साहब के सपनों को, मानव कांशीराम साहब के सपनों को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे और बाबा साहब के संविधान को प्रदेश के अंदर 100% लागू करके भी दिखाएंगे साथियों। और जिस दिन बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, उसी दिन प्रदेश के अंदर अमन चैन होगा, उसी दिन प्रदेश के अंदर गरीबी खत्म होगी, उसी दिन प्रदेश के अंदर गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मजदूरी नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, मजदूरी नहीं करेगा। और जिस दिन बीएसपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन ने जो काम करके दिखाए हैं, वो सारे काम मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी करके आप सबके सामने दिखाएगी। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन ने गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए 2 से 3 एकड़ जमीन माननीय बहन ने देने का काम किया। 2 से 3 एकड़ जमीन दी गई खेती करने के लिए, जाओ खेती करो। और यही नहीं, माननीय बहन ने 3 लाख मानव श्री कांशीराम साहब मकान बनवाए, 2 कमरे का फ्लैट बना के दिया, लेट्रिन बाथरूम किचन बनवाया। 3 लाख गरीब परिवारों को 2-2 कमरे का मकान देने का भी काम किया साथ। और किसी जात धर्म विशेष के लिए नहीं, सब समाज के गरीबों के लिए दिया गया। और यही नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए भी माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना शुरू करी गई। और इस योजना के तहत माननीय बहन ने कहा, जब बच्ची कक्षा 9 पास करेगी तो उसे 1 साइकिल मिलेगी और एक 15,000 रुपए का चेक मिलेगा। और जब बच्ची कक्षा 11 पहुंचेगी तो 25,000 रुपए का फिर उसको चेक मिलेगा, ताकि उसे कक्षा 11 और 12 पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आने पाए। और यही नहीं, माननीय बहन ने एक योजना शुरू करी, महामाया आशीर्वाद योजना। और उस योजना के तहत कहा कि जब हमारे बहनों के घर में, हमारे भाइयों के घर में जब बेटा पैदा होता है तो सभी लोग खुशी मनाते हैं, पटाखे लगाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोल बजती है। और लेकिन जब घर में बेटी पैदा हो जाती है तो घर में पूरे मातम छा जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। आप किसी से पूछोगे, धीरे से बताएगा कि मेरे घर में मोरी आई है, तो वो धीरे से बताएगा, खुशी मन से नहीं बताएगा। इसके पीछे क्या बात होती है, कभी सोचा आप लोगों ने? इसके पीछे दुख होता है कि मेरे घर में मोरी पैदा हो गई है, अभी मैं किसको कैसे बड़ा करूंगा, इसको कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे इसकी शादी करूंगा, मैं पैसा कहां से लेके आऊंगा। तो माननीय बहन ने कहा, मेरे भाइयों बहनों, आपको तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन मुख्यमंत्री है, आपकी बहनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है। और माननीय बहन ने कहा कि जब गरीब के घर में बेटी पैदा होगी तो उसी दिन 10,000 रुपए का एफडी उस बच्ची के नाम करा। जिस दिन बच्ची पैदा होगी उसी दिन सरकार 10,000 रुपए की एफडी कराएगी। और जब बच्ची बड़ी हो जाएगी, 20 से 25 साल की हो जाएगी, तो वही एफडी में 3 से 4 लाख रुपया उसको शादी के लिए मिल जाएगा। योजना किसने निकाली? आदरणीय बहन ने निकाली। और यही नहीं, शादी अनुदान योजना दिया। शादी अनुदान योजना के तहत कहा, किसी गरीब के घर में बेटी की शादी होती है तो पैसा नहीं होता, वो कर्ज लेता है, लोन लेता है, लोगों से उधार मांगता है, ब्याज से पैसा लेता है, लेकिन उसके बाद उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। तो माननीय भाई ने कहा कि अब आपको लोन लेने की, ब्याज से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, हमने गरीबों के लिए निकाली है महामाया शादी अनुदान योजना निकाल दी। उसके लिए माननीय भाई ने कहा कि जब बच्ची की शादी होगी तो 1 महीने पहले आपको समाज कल्याण विभाग में जाकर के आवेदन करना पड़ेगा। और जिस दिन बच्ची की शादी होगी उससे 20 दिन पहले 1,51,000 रुपया का चेक आपके घर में पहुंच जाएगा। योजनाएं ऐसे नहीं निकली, योजनाएं तब निकली जब माननीय बहन जी को वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों ने हाथी का बटन दबाया और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया। और ये सारे काम
ये सारे काम यहाँ पर भी अभी होने बाकी है, काम हो गए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। 17 तारीख को सबसे पहला काम चाय भी नहीं पीनी है, खाना भी नहीं खाना है। सबसे पहले जाकर के अपने बूथ पर हाथी का बटन दबा दो। हाथी मेरी बहनें बैठी हुई, मेरी माताएं बैठी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आपकी जिम्मेदारी है। उस दिन चाय भी नहीं पीना, 5 साल तो चाय भी पीते हैं, 5 साल खाना भी खाते हैं, लेकिन उस दिन आप बीमार है ना। इस बार बाबा साहब के सपनों को, अपने संविधान को बचाना है तो खाली पेट जाएंगे और हाथी का बटन दबाएंगे। और इस तरह आपने काम कर दिया तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं बहुमत में बनी तो उत्तर प्रदेश की तरह बनाएंगे सर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। और इस बार मैंने बहन ने कहा कि हम अगर सत्ता में बैलेंस ऑफ पावर बन के आ गए कि बिना हमारे किसी की सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी, बिना हमारी चाबी के वहां पर ताला नहीं खुलेगा, तो उस केस में हम किसी को बाहर से समर्थन नहीं देंगे। हम समर्थन देंगे अपनी कंडीशन पे देंगे, माने कि हम सरकार में शामिल होंगे और जो हमारे विधायक जीत करके जाएंगे उनको मंत्री भी बनवाएंगे, उनको मंत्री बनवाएंगे। ये मान्या बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बात बोल दी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि मान्या बहन जी प्रदेश के अंदर 10 बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। कल मान्या बहन जी की सभा 17 में है और दूसरी सभा रीवा के अंदर की है। उसके बाद 9 तारीख को मान्या बहन जी की सभा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, जांजगीर में है, 10 तारीख को दतिया में है, 10 तारीख को लहार में है, तो उसके बाद 14 तारीख को भिंड में है, मुरैना में भी है और हो सकता है कि और सभाएं बढ़ने वाली भी हैं। इसलिए मान्या बहन जी ने भी पूरी ताकत लगा दी है, पूरा जोश हमारे अंदर आ चुका है और इस बार बहुजन मूवमेंट अपने मिशन की तरफ कामयाब होता भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं आखिरी बात एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह से लोग आपको बहकाने के लिए आएंगे। एक मदारी था और उस मदारी के पास एक पालतू तीतर था। माने कि भी चुनाव चल रहा कि चुनाव चल रहा है तो विरोधी पार्टियों ने भी अपने पालतू तीतर रखे हुए हैं। तो मदारी जो था उसके पास एक पालतू तीतर था और पालतू तीतर को डेली बादाम खिलाए, काजू खिलाए, तो पालतू तीतर उसका मोटा हो गया, खूब गोरा हो गया, अंग्रेजी बोलने लगा। तो उस मदारी ने क्या किया, उस पालतू तीतर को लेकर के जंगल में गया और जंगल में उसने उस तीतर को छोड़ दिया। अब जैसे ही पालतू तीतर ने आवाज निकाली, क्यों की आवाज निकाली, तो सारे जंगल के तीतर बैठे हुए थे, जो गरीब कुल्ले के लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें कहा कोई बड़ा आदमी अपना भाई आ गया, कोई शहर से आया है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है। दूर से देखा बड़ा मोटा, कहीं बड़ा गोरा बड़ा मोटा भी तीतर बैठा था। तो सारे तीतर उसके पास पहुंच गए कि मेरा भाई आ गया। सारे तीतर जब पास में पहुंचे तो तीतरों ने देखा कि सारे तीतर जाल में फंस गए। मदारी आया, अपने पालतू तीतर को जाल से उठाया, उसे काजू और बादाम खिलाया और झोले में रख लिया। अब बचे जंगली तीतर, उन सारे जंगली तीतरों को उसने पकड़ा और काट कूट के बढ़िया मटन मछली बना करके उसने आराम से खाया। तो ऐसे पालतू तीतर भी आएंगे आप सबके बीच में। कोई बोलेगा मैं तुम्हारा नाना हूँ, कोई मैं बोला मैं फूफा हूँ, कोई बोले मैं तो चाचा हूँ, मैं कहीं नानी गांव से आया हूँ, मैं तेरे पापा गांव से आया हूँ। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे। कोई बोलेगा अरे उसे वोट कर दो, कोई बोलेगा उसे वोट कर दो, तमाम बोले अरे बीएसपी तो कमजोर है, बीएसपी वोट ना करो। कहते हैं कि नहीं कहते? अब बीएसपी वोट करोगे तो बीएसपी का वोट हमारा खराब होता है। बोलते कि नहीं बोलते? माने कहते हैं बीएसपी वोट करोगे तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। इसके मतलब ये विरोधी पार्टी के लोग हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। हमारा एक वोट बीएसपी की ताकत बनता है, एक वोट माया बहन जी की ताकत बनता है। अगर बहन जी का हारती है तो पूरे देश की मीडिया हिल जाती है, पूरे देश की राजनीति हिल जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये पालतू तीतर छोड़ दिए जाएंगे, इन पालतू तीतरों के चक्कर में नहीं पड़ना है।
और इस बार एक कसम खा के निकलना है कि बाबा साहब, माननीय कांतीराम साहब, माननीय बहन जी, हम आपके साथ में हैं और हाथी का फुटन दबाएंगे और बाबा साहब के सपनों को मध्य प्रदेश में पूरा करेंगे। यही हमारी आप सब लोगों से विनती है, यही हमारी आप सबसे अपील है। इस बार किसी के चक्कर में नहीं आना है। हमारे दोनों प्रत्याशी गरीब हैं, हमारे दोनों प्रत्याशी, ये गरीब यहाँ पे जो उपस्थित है, ये दोनों प्रत्याशी गरीब है, कोई धन्ना सेठ नहीं है। मानते कि नहीं मानते? ये कोई धन्ना सेठ नहीं है, कोई अमीर नहीं है, ये गरीब प्रत्याशी है। तो इनकी हेल्प भी आपको करनी है, तन मन धन से इनके साथ में आप सबको मिल करके इनको जिता करके विधानसभा में भेजने का भी काम करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।